With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 37 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 11 पढ़ रहे हैं जो कि श्री भगवान जी बोल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 2 से भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है, तो उसी तरह चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 11 से श्री भगवान अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से श्री भगवान अपना गुरु का पद संभालते हैं। तो श्लोक नंबर 11 कुछ इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसका तात्पर्य है, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। इसका मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि उसके पास ज्ञान है अगर वो इन चीज़ों में डिफरेंसेस जानता हो, पदार्थ यानी मैटर और आत्मा सोल, और इन दोनों का जो कंट्रोलर है भगवान श्री कृष्ण, इनके बारे में अगर जो व्यक्ति जानता है तो हम उसे कहेंगे कि उसके पास ज्ञान है, जो कि हमें आगे के अध्यायों में पता चलेगा। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूँकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, मतलब उसको नहीं पता था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूँकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो इस श्लोक का तात्पर्य पूरा हुआ। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 12, जो कि कुछ इस प्रकार है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसका अर्थ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इसका तात्पर्य है, वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, मतलब मेंटेनर हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकता है, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाता है। तो कठोपनिषद का ये एक श्लोक है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तामात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शांति ही शाश्वती नेतेरशाम। ये कठोपनिषद में
2.2.13 में दिया है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। बद्ध स्थिति जो है मतलब कि वी आर कंडीशन सोल्स, मतलब जब एक सोल कर्म फल के बेस पे बंधी हुई होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में हम कर्म करते हैं फिर उसका कर्म भोगते हैं और ऐसा भोगते वक्त भी जो कर्म करते हैं उसकी वजह से फिर से एक रिएक्शन होती है। तो इस साइकिल में जो हम लोग बंधे हुए हैं तो हमें बद्ध जीव कहा जाता है। मुक्त वो सोल होती है जो इन सारे कर्मफल से बाहर निकल चुकी होती है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, वो मुक्त होती है। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप में बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। तो इस श्लोक का तात्पर्य अभी आगे भी है लेकिन वो हम लोग कल देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वरना वीडियो। तो आज के लिए इतना, बाकी कल से शुरू करते हैं। ओके, हरे कृष्णा।